सो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएससी ट्रिक्स पर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं केमिस्ट्री का आईपीएससी नेम, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा क्लास 12 का, ठीक है। तो आज हम इसको आईपीएससी नेम को बनाना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, और इसमें से हमारा जो कि बोर्ड एग्जाम है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम 11 तारीख को होने वाला है, ठीक है। उसमें जो कि इससे हमारे जो कि 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, और वो जो कि आपको करना पड़ेगा। तो आज यहाँ पे उसे मात्र 2 सेकंड में जो कि इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो चलिए इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो इसके पहले अगर हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के हम हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको और आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे आपके लिए कुछ यौगिक जो कि ले लिए हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। और इन सबको मैं यहाँ पे आसान तरीके से आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसके पहले और जो भी मैं इसमें चीज़ बताऊं आप उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये जो हमारा ब्रैकेट वाला आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारा ब्रैकेट वाला देख रहे हैं, इसके अंदर वाला, ठीक है, इसके जो ब्रैकेट में इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं लिगैंड, ठीक है, लिगैंड, ठीक है। इसको हम लिगैंड भी लिखते हैं और लिगैंड पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो इसको हम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लिगैंड, ठीक है। और ये जो इसके अंदर वाला होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु। ये जो हमारे नीचे और बीच में का है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो होता है हमारा लिगैंड, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो CN है वो हमारा लिगैंड है, ठीक है। और ये जो है हमारा केंद्रीय धातु परमाणु CO, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो कि इतना केवल याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद चलिए इसको हम आसान तरीके से बनाना सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि इसमें भी मान लीजिए यहाँ पे हमारे ब्रैकेट में है, ठीक है, मान लीजिए हमारा ब्रैकेट में है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं आसान तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम है हमारा पोटेशियम, ठीक है। सबसे पहले हम आप लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। आप आसान तरीके से इसको बनाना भी सीख जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम पे लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है, इसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद किसकी बारी आ जाएगी, तो लिगैंड की बारी, ठीक है, लिगैंड की बारी हमारे आ जाएगी। तो लिगैंड, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे पोटेशियम लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब लिगैंड की बारी है, ठीक है, मतलब कि अब लिगैंड को लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो ये हमारे क्या है, आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड है, तो इसको हम लिखेंगे आयोडो, ठीक है। तो ये हमारे कितना है, 4 है। तो 4 का हमारे कितना होता है, टेट्रा, ठीक है। तो टेट्रा हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, टेट्रा, ठीक है। और हमारा कितना है, 4 है, तो टेट्रा हो गया। और ये हम इसका नाम क्या है, आयोडाइड, ठीक है। तो आयोडाइड का हम लिखेंगे केवल आयोडो, ठीक है, आयोडो, ठीक है, आयोडो लिखेंगे। उसके बाद Hg को हम क्या बोलते हैं, मरकरी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे मरकरी हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, मरकरी यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, लिखना क्या है, मर्क्यूराइड, ठीक है। मतलब कि इसमें जो कि 8 आपको जो कि जोड़ देना है, ठीक है, 8 आपको यहाँ पे जोड़ देना है इसमें, ठीक है। तो सब में आपको इस तरह से 8 जो कि जोड़ना है, ठीक है। तो मर्क्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मर्क्यूरेट लिखेंगे, मर्क्यूरेट, ठीक है, मर्क्यूरेट, ठीक है। ऐसे आपको किसको लिख देना है, तो क्या हमारा बना, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, ठीक है। और देखिए, और इसमें एक चीज़ यहाँ पे हमारा लास्ट जो बचा हुआ है कि यहाँ पे अगर हमारा 2 है, मतलब कि यहाँ पे आपको संयोजकता लिखना है। तो संयोजकता के लिए मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, ट्रिक एकदम आसान है इसका, कि यहाँ पे आपको केवल 2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। मतलब कि आपको रोमन अंक में जो कि लिखना है इसको, ठीक है, 2 आप यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका जो कि यहाँ पे आईपीएससी जो कि कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से सबको देखिए यहाँ पे बनाना हम सीखेंगे आसान तरीके से। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में इसमें से आपको आने वाले क्वेश्चन को आप गर्दा में उड़ा देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उससे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है इसमें, पोटेशियम, ठीक है, सबसे पहले पोटेशियम, ओके, पोटेशियम। उसके बाद CN, मतलब कि लिगैंड की बारी आई, ठीक है। उसके बाद ये केंद्रीय परमाणु की बारी आएगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले लिगैंड को लिखेंगे, तो लिगैंड हमारा कितना है, 6 के क्या होता है, हेक्सा, ठीक है, हेक्सा हो गया। उसके बाद CN है, तो साइनाइड, ठीक है, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड हो गया। उसके बाद अब ये हमारा हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनाइड। उसके बाद CO क्या हो जाएगा हमारा, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट हो गया। और हमारा कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम रोमन अंक में जो कि 3 को लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले इसको आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लिगैंड की बारी आई, लिगैंड की बारी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है इससे जो कि केंद्रीय धातु परमाणु की, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखते चले जाना है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, नेक्स्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पोटेशियम,
पोटेशियम, ठीक है पोटेशियम। अब किसकी बारी आई, तो ये एमीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 है तो इसलिए हेक्सा लगाएंगे, हेक्सा। और फिर एमीनो, ठीक है। एमीन का हम क्या लिखेंगे, एमीनो, ठीक है। एमीन का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और देखिए एमीन है तो यहाँ पे एमीन हम लिख देंगे, ठीक है। पोटेशियम, हेक्सा, एमीन, ठीक है। और ये हमारा CO है तो यहाँ पे CO को लिख देंगे कोबाल्ट, ठीक है। और कोबाल्ट में मतलब कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है। अगर देखिए अगर आपके पास जो कि C और छोटा वाला O दे दिया है, ठीक है, तो ये हमारा जो कि कोबाल्ट हो जाता है, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है। अगर यहीं पे आपका C और ये बड़ा वाला O भी मतलब कि दोनों कैपिटल में दे दे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है तो आप इसको जो कि समझिएगा। यहाँ पे जो कि छोटा वाला रहेगा तो ये हमारा जो कि कोबाल्ट हो जाएगा, और ये जो कि दोनों अगर बड़ा रहेगा कैपिटल में तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना कुछ कि समझ में आ गया होगा, और आई होप कि ये सब आपको समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। चलिए अब ये 4 वाला सॉल्व करते हैं। तो देखिए पोटेशियम आपको लिखना है सबसे पहले, पोटेशियम, सबको आपको ध्यान देते चलना है, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें और भी कुछ छोटी छोटी पॉइंट हैं जो कि मैं आपको बीच बीच में बताते चला जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है CN, तो CN का क्या हो जाएगा, हमारे कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है तो हेक्सा। और फिर CN का हमारा साइनाइड, साइनाइड। तो देखिए इतना हो गया। अब किसकी बारी आई, फेरिक, ठीक है। तो हमारा फेरिक होता है, ठीक है। और फेरिक यहाँ पे हम जो कि डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो कि फेरिक को नहीं लिखना है, ठीक है। आप लिखेंगे क्या, मतलब कि ये आयरन है, ठीक है। फेरिक क्या होता है हमारा आयरन, ठीक है। तो आयरन आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है इसके स्थान पे फेरट, ठीक है। क्या लिखना है, फेरट, तो लिखेंगे फेरट, ठीक है, फेरट लिखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो अब ये सब हमारा हो गया। अब जो हमारे कितना दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है तो 4 है, यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, 4 दिया होता है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 लिखना है आपको, ठीक है। ये सब जो कि ट्रिक आप याद रखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो 2 लिखेंगे, और आपके जितना भी यहाँ पे दिया हो सबको यहाँ पे उतारते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे कोबाल्ट है ना, तो इसमें सबको 8 जोड़ना है, ठीक है। तो कोबाल्ट टेट हो जाएगा, ठीक है, कोबाल्ट टेट हो जाएगा, ठीक है। सब में जो कि टेट को जोड़ देना है, मतलब कि 8 सब में जोड़ना है तो हमारा कोबाल्ट टेट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोला हूँ कि यार सब आप जो कि वीडियो शुरू से और लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा ना तो इसमें फिर जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप जो कि बुक गलती कर सकते हैं, ठीक है। सब में आपको जो कि 8 जोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे जो कि FE दिया हो तो हमारे जो कि फेरट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे, चलिए देख लेते हैं उसको। तो देखिए अब हमारा यहाँ पे फिर से पोटेशियम, पोटेशियम सभी आसान से करने वाले हैं, ठीक है। और बस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको जो कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम, पोटेशियम, उसके बाद क्या है, अब देखिए 4 है तो हमारा टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। उसके बाद साइनाइड, ठीक है, तो साइनाइड लिखेंगे, साइनाइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रोमियम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्रोमेट, ठीक है। इसमें जो सब में जो कि 8 जोड़ना है, ठीक है। तो क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है। ऐसे आपको जो करते चले जाना। और यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे 3 जो कि यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। ऐसे आपको सभी ये जितना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सबको आपको आसान तरीके से इस तरह से सॉल्व करते जाना है, ठीक है। देखिए सब मैंने आपके लिए बहुत जो कि IPSC जो कि लिए हैं, अगर आप इतना केवल सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा है इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए सोडियम हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे तो सोडियम, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे सोडियम। उसके बाद यहाँ पे NO2 को लिखेंगे, ठीक है। अब ये NO2, ठीक है, तो NO नाइट्राइट है, ठीक है, नाइट्राइट। अब ये हमारे 6 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेक्सा, ठीक है। हेक्सा लिखने के बाद अब NO2 को क्या लिखेंगे, तो नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो लिखेंगे, नहीं, ठीक है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ठीक है। आसान तरीके से सबको बनाना सीखेंगे यहाँ पे, नाइट्राइटो आपको लिखना है। उसके बाद किसकी बारी है, तो यहाँ पे क्रोमेट की, ठीक है। तो क्रोमेट सब लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्रोमेट या क्रोमिएट, ठीक है, सब वही है। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा जो कि सोडियम के पास कितना है, तो 3 है तो यहाँ पे 3 जो कि इसको उतार देंगे, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे करके सब कुछ जो कि इस तरह से बनाने आना है, ठीक है। और देखिए अगर आप इसका करते हैं, ठीक है, अगर ये भी इसका करेंगे, देखिए सब आसान तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको फिर लिखेंगे यहाँ पे सोडियम, ठीक है, सब लिखेंगे सोडियम। और फिर यहाँ पे फिर हमारा तो 6 है तो हमारा हेक्सा लिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, हेक्सा। फिर नाइट्राइटो, ठीक है, सब इस तरह से आपको बनाते चले जाना है, ठीक है, नाइट्राइटो। और फिर यहाँ पे फिर देखिए हमारा डबल मतलब कि वही वाला है, ठीक है, तो क्रोमेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3, ठीक है, तो ये हमारा जो कि डबल हो गया था, चलिए इसको छोड़िए, ठीक है। अब फिर देखिए यहाँ पे क्रोमेट मतलब कि यहाँ पे पोटेशियम हमारा तो पोटेशियम लिखेंगे,
ठीक है। सब देखिए जल्दी सबको बना लेंगे, ठीक है। और अभी आपके लिए भी मैं कुछ यहाँ पे छोड़ूंगा जो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम, अब यहाँ पे H2O है, ठीक है। H2O हमारा कितना है 6 है, तो 6 का क्या लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे अभी इसमें एक और जो कि पार्ट है, मतलब कि ये तो इधर वाला है, मतलब कि ये जो हमारे इधर दिया हुआ है तत्व, ठीक है, ये हमारा इधर रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, उसका भी मैं यहाँ पे बनाना जो कि नीचे आपको सिखाऊंगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पोटेशियम हेक्सा, अब देखिए अब ये H2 क्या लिखते हैं एक्वा, ठीक है, एक्वा, ठीक है, इसे क्या लिखते हैं एक्वा। और फिर हमारा निकिल है, ठीक है, तो निकिल क्या लिखेंगे, तो निकिल क्या हो जाएगा निकिलेट, ठीक है, निकिलेट, ठीक है। 8 सब में जो कि जोड़ते ही चले जाना है, ठीक है। तो निकलेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 है तो हमारे यहाँ क्या लिखाएगा 2, ठीक है। ऐसे आपको जो कि सबको लिखते चले जाना है, यहाँ पे हमारा संयोजकता सब है, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखते सबको चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये जो कि भूल भी सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे आसान तरीके से याद कर सकते हैं कि आप जो भी आपका दिया हो उसको आप उतार देना है, 4 दिया हो तो यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है आपके लिए, तो ये आप इसको बना करके हमको जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये हमारा जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है, और ये हमारा पोटेशियम है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से जो कि सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोनों आपको जो कि सॉल्व करके बताना है। चलिए अब ये हमारा जो आगे वाला जो नेक्स्ट स्टेप है, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें हमारा जो फर्स्ट वाला दिया है कि CrNH3 और फिर ये थ्राइस है और फिर ब्रैकेट बंद और फिर यहाँ पे हमारे क्या है Cl3, ठीक है। तो अब ऐसा अगर आपको दे दे तो आप क्या इसमें करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए अब इसको भी आप आसान तरीके से बना लेने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा आया था कि अब देखिए Cr और फिर हमारे दिया हुआ NH3 का थ्राइस और फिर Cl3, ठीक है। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे फिर हम इसका बनाएंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम इसका बना रहे थे फिर इसका बना रहे थे ना, इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिगेंड, ठीक है, और ये हो गया हमारा जो कि केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका बनाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा 3 है तो हमारा टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। और फिर हमारा क्या है एमीन, ठीक है, तो टेट्रा एमीन, ठीक है, टेट्रा एमीन। फिर हमारा जो कि क्रोमियम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट, ठीक है। उसके बाद Cl2, ठीक है, तो अब Cl3 का क्या हो जाएगा हमारा जो कि क्लोराइड, ठीक है। Cl3 का हमारा क्लोराइड रहेगा। उसके पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा कितना है, ठीक है, तो ये हमारा है 3, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लगा लेंगे, ठीक है, चलिए लगा लेते हैं, ठीक है। जो कि 3 हमने यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद ये हमारे क्या है क्लोराइड है, ठीक है, तो क्लोराइड हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो कि आपको आसान तरीके से इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है, सबको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए अब इसमें जिससे यहाँ पे 8 लगा रहे थे, ठीक है, सब में हम क्या लगा रहे थे 8, ठीक है। तो इसमें हम जो कि नहीं लगाएंगे, ठीक है, इसमें हमको जो कि 8 नहीं लगाना है, ठीक है। क्रोमियम है ना, तो सबको हमको डायरेक्ट इसको क्रोमियम लिख देना है, ठीक है। तो क्रोमियम यहाँ पे हम डायरेक्ट जो कि इसको लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम 8 का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये आगे हमारा दिया था उसमें और इसमें हमारा दे दिया हुआ है पीछे, ठीक है। तो इसमें हम जो कि 8 का प्रयोग नहीं करेंगे, सब में उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारा हेक्सा है, ठीक है, सबसे पहले हम हेक्सा लिखेंगे, हेक्सा। फिर हमारे क्या है एमीन, एमीन लिख दिए। उसके बाद हमारा निकिल, तो निकिल लिखेंगे, बहुत ही आसान है, आप जो कि आसान से देखेंगे तो जो कि सॉल्व हो जाएगा निकिल। उसके बाद हमारा क्या है, तो ये हमारा कितना है 2 है, ठीक है, तो हमें पहले 2 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। इसमें आपको जो कि 8 का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, और इसको आसानी से जो कि सॉल्व करना है। देखिए इस तरह से सॉल्व आपको करते चले जाना है, ठीक है। अब इसका चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हम लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा। और फिर हमारा साइनाइड है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइनाइड, साइनो, ठीक है, साइनाइड के लिए क्या लिखेंगे साइनो, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम साइनाइड क्या लिखेंगे साइनो, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है Fe, ठीक है, तो ये हमारा आयरन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, आयरन, ठीक है। आयरन लिखने के बाद यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, ठीक है, 3 लगा करके उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। उसी प्रकार से आपको जो कि सबको आपको इस तरह सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। तो अब इसका जो कि आसान तरीके से सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। इसका आपको चलिए इसका बता देते हैं आपको हम। तो देखिए इसका जो कि सबसे पहले हमारे क्या देंगे, तो ये हमारा जो कि 4 है तो हमारा टेट्रा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, टेट्रा हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद H2 है तो H2 क्या लिखते हैं एक्वा, ठीक है, एक्वा, ठीक है, टेट्रा और एक्वा हो जाएगा हमारा। उसके बाद Fe है तो Fe का आयरन, आयरन। इसमें आपको जो कि 8 को नहीं लगाना है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसमें जो कि आपको 8 को अगर पीछे आ जाए तो 8 को नहीं लगाना है। यहाँ पे हमारा आयरन हो जाएगा। उसके बाद से आयरन के बाद फिर हमारा जो कि 3 यहाँ पे लिखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे 3 हमारा दिया हुआ है। उसके बाद क्लोराइड,
ठीक है। उसका आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको भी बना देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हेक्सा, क्योंकि हमारे 6 है, ठीक है, हेक्सा। उसके बाद साइनो, यहाँ पे आप साइनो लिखेंगे, साइनाइड आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप याद रखिएगा यहाँ पे साइनो। और फिर यहाँ पे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे। फिर कितना है, तो हमारा 2 है, तो रोमन अंक में सबको आपको लिखते चले जाना है। उसके बाद क्लोराइड, ठीक है। सबसे इस तरह से आपको जो कि सबको लिखते चले जाना है, ठीक है। सब क्लोराइड है, ठीक है। अब देखिए ऐसे आपको सबको लिखते चले जाना है। अब देखिए अभी ये जो कि इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अब ये हमारे 6 है, तो हेक्सा, उसके बाद ये हमारे क्या है, तो H2 मतलब कि एक्वा, ठीक है, एक्वा। उसके बाद निकिल हो गया। उसके बाद से हमारे कितना है, तो ये हमारा 3 है, यहाँ पे हम 3 लगाएंगे। उसके बाद से क्लोराइड लिख देंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सबको सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। आपको ऐसे जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आसानी से जो कि सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए आपके लिए मैं जो कि नीचे जो कि 2 छोड़ूंगा आपको बनाने के लिए, ठीक है, आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हेक्सा, ठीक है, हमारा 6 है, हेक्सा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए H2 का क्या हो जाएगा, एक्वा, ठीक है। फिर निकिल, ठीक है, देखिए निकिल, देखिए ये फिर से यहाँ पे हमारा डबल हो गया है, ठीक है, निकिल। फिर मतलब कि वही वाला है, ऊपर वाला ही, ठीक है। यहाँ पे क्लोराइड लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है। ऐसे आपको सब कुछ की सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो बचा हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्राई, ठीक है। 3 का क्या होता है, ट्राई होता है। ट्राई के बाद फिर हमारा एमीन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एमीन, ठीक है। तो एमीन यहाँ पे हमारा जो कि 3 है, ठीक है, एमीन हो जाएगा हमारा। उसके बाद ट्राई एमीन, फिर हमारा ये क्या है, तो ये हमारा है क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम। और फिर हमारा कितना है, 3, तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको जो कि सब बनाते चले जाना है। फिर यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे आपको जो कि सब बनाना है। और यहाँ पे जो नीचे हमारा बचा हुआ है 2, इसको आप जो कि कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है कि FeCN4, ठीक है, और H2 का ट्वाइस, और फिर यहाँ पे Cl2, ठीक है। तो अब देखिए इसके क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डाई, ठीक है, मतलब कि ये सबसे पहले H2 को बनाएंगे, ठीक है। तो H2 का हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा डाई, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 2 है हमारा, सबसे पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा डाई। फिर H2 का हमारा क्या होता है, तो एक्वा होता है, ठीक है। एक्वा सबसे पहले लिखेंगे, एक्वा, ठीक, एक्वा हमने लिख दिया। और फिर यहाँ पे इसको लिखेंगे टेट्रा, ठीक है, टेट्रा मैंने लिख दिया, यहाँ पे। उसके बाद अभी CN है, तो हमारा साइनो हो जाएगा, साइनो, ठीक है। साइनो के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो अब हमारे दिए आयरन, ठीक है। और हमारा कितना है, हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको जो कि सब सॉल्व करते जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे नीचे हमारा एक बचा हुआ है, ठीक है, इसको आप जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे जितना सब बताया सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे ये 2 बचे हुए हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एक बार। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे जितना सब बताया सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इसमें बस 2-3 बातों को ध्यान रखना है, और इस आसानी से मात्र 2 सेकंड में जो कि सबको जो कि समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसमें जो कि छोड़ना नहीं है, जितना मैंने आपको बताया केवल इसमें इसी को केवल सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम हेल्पफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी मजा टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।